हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्या हाउ टू क्रिएट लेजर। लेजर कैसे बनाए जाएंगे, कंपनी कैसे बनाए जाएंगे, ओके, उसको फिर चेंज कैसे किया जाए, बदला कैसे जाए, वो भी हम सीखेंगे। मान लीजिए यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो क्या ये आप वीडियो देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ये वीडियो देख सकते हैं यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। अगर आप नहीं देखें, थोड़ा भी दिक्कत होगी तो क्या हुआ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अगर आप नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस एंट्री नहीं, वो सब थ्योरी थी, अब ये एंट्री है। एंट्री हमारी पहली एंट्री होने जा रही है हाउ टू क्रिएट कंपनी, कि कंपनी कैसे बनाए, लेजर कैसे बनाए, उसको हम फिर चेंज कैसे करें, डिलीट कैसे करें, सब हम आज बताएंगे इस टॉपिक में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट देखिए, आ गए अपने स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर हम आ गए हैं। इसके पहले आप डाउनलोड यदि नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इजी सिंपल, अपने ब्राउजर पे जाइएगा, क्रोम ब्राउजर पे या कोई भी ब्राउजर हो उस पे जाइएगा। आप लिखेंगे टैली प्राइम, तुरंत वही करके तुरंत करेंगे, आ जाएगा आपका लेटेस्ट वर्जन 7.1। बिल्कुल पढ़ रहे हैं हम, 7.1 लेटेस्ट वर्जन। चलिए अपनी टैली हम ओपन कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है आपका टैली। ओके, लेकिन आपको लगता बहुत टफ है। देखिए हम बताते हैं कैसे इजी है। अब देखिए इसकी एंट्री हम करेंगे, क्या बनाएंगे, कंपनी बनाना सीखेंगे, फिर लेजर बनाना सीखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है थ्योरी क्लासेस तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता रहेगा ये कब भरना है, कैसे भरना है। ओके, तो देखिए हमारा, देखिए ये लाइसेंस, ये देखिए वेलकम स्क्रीन है आपकी। ये सबसे पहले दिख रहा है एक्टिव न्यू लाइसेंस। एक्टिव न्यू लाइसेंस मतलब क्या होता है, यदि आपको एक टैली का एक वर्जन चाहिए, आपको कैसा लाइसेंस फॉर्म वाला, जैसे आप आईडी बनाते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन होता है ना, वैसे इसमें आप चाहते हैं लाइसेंस वाला, तो आप न्यू एक्टिव लाइसेंस ले लेते हैं। लेकिन रीएक्टिव, जैसे इंस्टाग्राम का नया बनाते हैं वो हो गया रीएक्टिव। मान लीजिए आपने क्या किया था, एक बनाया था मोबाइल में, आपने नया मोबाइल लिया, फिर उसी आईडी को आप पुनः लेना चाहते हैं, रीएक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए रीएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस होता है। अब देखिए यूज फ्रॉम लाइसेंस क्या होता है, यदि आप एक फोन से दो इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं लेकिन वही सेम सेम हो, वैसे आप एक आईडी से दूसरा आईडी चला सकते हैं। ओके, दूसरी आईडी नहीं, दोनों फोन में एक ही आईडी, तो ये होता है यूज लाइसेंस फ्रॉम। जैसे मान लीजिए आपका एक ऑफिस में कंप्यूटर है, एक ऑफिस में कंप्यूटर है और एक कहाँ है, आपके घर पे है, तो घर वाला यूज आप लैपटॉप में करते हैं और ऑफिस में कंप्यूटर पे करते हैं, आप पीसी पे करते हैं। तो देखिए वो लैपटॉप तो आप चला सकते हैं एक ही लैपटॉप में, एक चलाते हुए उसी आईडी पे बात करेंगे। एजुकेशनल देखिए, कंटिन्यू एजुकेशन, हम एजुकेशनल वगैरह पढ़ेंगे क्योंकि हमें एजुकेशन वगैरह देखिए बहुत ही इजी होता है, वो भी इजी वैसे ही सेम होता है। बस क्या होता है दिक्कत, बस दिक्कत ये है आप तारीख नहीं चेंज कर सकते हैं। क्या नहीं चेंज कर सकते हैं? तारीख नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नहीं तो आप तारीख नहीं बदल सकते हैं। अगर बोला जाए इसमें कितनी कंपनियां बना सकते हैं, अनलिमिटेड कंपनियां बना सकते हैं आप। पहले में कितनी बना सकते हैं? अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। हमने देखिए इतना बनाया है, तो चलिए अब बनाते हैं क्रिएट न्यू कंपनी। अगर आपको ऐसा आए तो आपको करना है यहाँ से क्रिएट कंपनी, नहीं फिर नीचे मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोला हुआ है। ओके, तो ऐसे आ रहा है। तो अब आपको देखिए आना है कहाँ पे, सीधे कंट्रोल, यहाँ आना है कंपनी के ऊपर। अब देखिए जो टैली होता है आपको, इससे हम माउस से नहीं चलाते हैं, किससे चलाते हैं? आपका कीबोर्ड से चलाते हैं। इसको चलाने के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसके नीचे एक लाइन हो, क्या हो, जिसके नीचे एक लाइन हो उसको हम करते हैं अल्ट के साथ। जैसे ये देखिए कंपनी के नीचे के के नीचे के है, देखिए के नीचे एक है, तो अल्ट के देखिए खुला ना, और स्केप से बाहर आ जाता है। स्केप की जो आपके कीबोर्ड में नहीं होती है स्केप की, उसमें क्या होता है आपका, ये देखिए उसमें उससे बाहर आया जाता है। आप देखिए जैसे वो डाटा पे जाना है तो अल्ट वाई करेंगे, एक्सचेंज में जाना तो अल्ट जेड करेंगे। ओके, गो टू मतलब अल्ट जी, ओ आएंगे तो अल्ट ओ आएंगे, एक्सपोर्ट बोले तो कंट्रोल अल्ट ई आएंगे। एक लाइन जिसके नीचे हो वो क्या होता है, अल्ट के साथ होता है, बस इतना ही ध्यान देना है, और स्किप से बाहर आया जाता है। अब देखिए चलिए हमें जाना है, जैसे मान लीजिए कंपनी इस पे, तो आपको करना होगा अल्ट के, देखिए इस पे आ गए, स्किप से बाहर आएंगे। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो भी हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं, जैसे बाउचर का वी दिख रहा है, डे बुक का के दिख रहा है, बैंकिंग का एन दिख रहा है, बैलेंस शीट का क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। ओके, तो यही इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मान लीजिए हम जाना चाहते हैं बाउचर में, बाउचर की शॉर्टकट की क्या है, वी है, तो हम वी में प्रवेश कर लेंगे। देखिए ये खुल गया आपका, यही से एंट्री होती है, धीरे धीरे जाएंगे। अब इधर देखिए ये फंक्शन बार है हमारा, जैसे F1 F2 F3, ये क्या होता है। ओके,
हम अगले वीडियो में यही बना देंगे अगर आप चाहें तो। अब देखिए कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ देखिए जिसके नीचे डबल लाइन हो, क्या हो, जिसके नीचे डबल लाइन हो उसको हम कंट्रोल के साथ करते हैं। देखिए जैसे हमने किया कंट्रोल एच, स्किप से बाहर आ जाएगा। देखिए स्किप से हम पीछे आते हैं। ओके, इसमें कंट्रोल जेड नहीं होता है। ओके, कंट्रोल जेड वही करते हैं, स्किप से पीछे आते हैं, बस वो मतलब कट जाता है, कंट्रोल जेड नहीं होता है। ओके डियर, चलिए अब हमें बनाना है कंपनी, हाउ टू क्रिएट कंपनी। अब चलाना जान गया ना, ऊपर नीचे जाना है तो इसकी जो हाईलाइटेड है वही उसकी शॉर्टकट की है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें कंपनी पे जाना है, यहाँ ऊपर कंपनी। ओके, तो आपको करना अल्ट के। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट में आप लोग जाइएगा। क्रिएट में अब बनाएंगे हम क्या, कंपनी का नाम। हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, टैली प्राइम, टैली प्राइम बेसिक एंट्री। ओके, पहले हम सीखेंगे बेसिक एंट्री, फिर सीखेंगे एडवांस एंट्री। ओके, अब देखिए इसका एड्रेस हम मान लेते हैं कहाँ पे है, मार्टिनगंज, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। अभी स्टेट यहाँ लिख देंगे, स्टेट, स्टेट बोले तो राज्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश। यहाँ कंट्री इंडिया ही रहेगा। ओके, अब देखिए पिन कोड, पिन कोड जो भी होता है, जैसे हमारा 223224 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल दीजिएगा। दिल्ली फोन तो देखिए पहले चलता था, अब क्या चलता है आपका मोबाइल नंबर, तो आप लोग डाल दीजिएगा 10 नंबर, कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए फैक्स, पहले आपके फैक्स चलते थे, अब क्या चलते हैं आपके ईमेल आईडी चलती है आपकी, समझ में आ गया। तो gmail.com लगा दीजिएगा, कुछ भी लगा सकते हैं आप। अब यहाँ वेबसाइट कोई भी हो आपका, हम www.com लिख देते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कैसे आपको पता चलेगा फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखिए जरूर, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च। ओके, जैसे शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 तो खत्म होगा 31 मार्च 2026। ओके, समझ में आया ना, बस वही होती है आपकी फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपका जनवरी से टू दिसंबर होता है, वैसे वो अप्रैल से मार्च होता है। ओके, ये जितने भी व्यापार जगत से जुड़े लोग होते हैं उनके लिए होता है। अब देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जरूरी थोड़ी है कि हम 1 ही अप्रैल को बिजनेस करें, जुलाई में कर सकते हैं, मार्च में कर सकते हैं, अगस्त में कर सकते हैं, सितंबर में कर सकते हैं, तो वही डेट होती है। हमने बोला कि टैली आप डेट नहीं बदल सकते हैं, तो बस इतना करने के बाद करेंसी आपका इंडिया का ही है, इंडिया का दूसरे देश का होगा तो हम बताएंगे आपको, तो आपको वहाँ कंट्री बस बदल देना है। ठीक है, INR आपका इंडिया का ही फॉर्मल नाम है, बस यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे आप इंटर करते एक्सेप्ट करेंगे, आपकी कंपनी बन के रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। यहाँ ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। बस आपको इंटर करते, ये पहले वाले को भी नो कर दीजिएगा, ये बिल वाइज को बस। अब चाहे इंटर करते जाइए या फिर कंट्रोल A कर दीजिए। ओके, ज्यादा फास्ट के लिए होता है ये कंट्रोल A, जो आप करते हैं ऑल सेलेक्ट ना, ये ऑल एक्सेप्ट होता है। ओके, देखिए हमने कंपनी बनाना सीख लिया। अब जानते हैं क्या कंपनी को चेंज कैसे करें। मान लीजिए हमारा मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो उसको करने के लिए फिर वही जाएंगे अल्ट के, मतलब कंपनी पे जाएंगे, फिर सीधे नीचे आएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ अल्टर, अल्टर दिख रहा है ना, बस इसे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अल्टर करेंगे किसको चेंज करना, हाँ इसी को चेंज करना है, बस इंटर कर दीजिए, देखिए आप आ जाएंगे। अब मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करना था, मोबाइल नंबर बदल दीजिए। ठीक, हमने दूसरा कर दिया। और कुछ बदलना था बदल सकते हैं, बदल के ऐसे इंटर कर दीजिए। अब देखिए बैक आने के लिए हमने बताया क्या होता है, स्केप स्केप स्केप। ओके, नो कर देंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया, ऐसे कंपनी बनाई जाती है और ऐसे चेंज किया जाता है। अब देखते हैं लेजर कैसे बनाए, कुछ भी बनाना। आप देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, क्या है आपकी ये गेटवे ऑफ टैली। और इधर ध्यान दीजिएगा करंट पीरियड 1 अप्रैल टू 2026, 31 मार्च 2027, ये फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब देखिए ये करंट डेट आपने कब बनाया वो कंपनी। ओके, अब देखिए ये जो ऊपर होता है नेम ऑफ कंपनी, ये आपकी कंपनी बनी हुई है और खुली हुई है। अब देखिए डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है नो वाउचर, क्योंकि अभी हमने एंट्री कोई किया ही नहीं है तो नो वाउचर ही होगा ही। ओके, चलिए अब देखिए हमने यहाँ बनाना सीख लिया। जैसे मान लीजिए ये वाली खुली है तो ये देखिए ओपन रहेगा, इसे हम क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक, इसके क्लिक, इसको क्लिक। ओके, जो भी यहाँ पे है उस पे देखिए ये गेटवे ऑफ टैली वही काम करती है, उसी कंपनी पे काम करती है। समझ में आ गया ना। अब चलिए क्रिएट में चलते हैं। ठीक है, क्रिएट में चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं लेजर बनाना। अब सीधे आना है आपको लेजर पे। लेजर में पहला क्या दिख रहा है, नाम, ध्यान दीजिएगा। स्केप से हम बाहर आते हैं, क्रिएट में घुसेंगे अंदर, फिर लेजर करेंगे। ओके, लेजर जैसे हम मान लेते बना लेते हैं रमेश प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी है। ओके, रमेश कोई प्राइवेट लिमिटेड, एलियास मतलब उसका निक नेम होता है, शॉर्ट नेम होता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए अंडर,
अंडर मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडर मतलब होता है ग्रुप, इसे ग्रुप बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना ग्रुप क्या होता है। तो अंडर, अंडर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रमेश है लेनदार हो सकता है, देनदार हो सकता है, ओके, चाहे सिंडिकेटर चाहे सिंडिकेटर। अब देखिए सिंडिकेटर वो होता है लेनदार, जो दुकान मतलब जो सामान बेचता है वो होता है लेनदार, और सिंडिकेटर मतलब होता है देनदार, ओके समझ गया। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं सिंडिकेटर ही लिख देते हैं, ओके। अब इसका एड्रेस, मान लीजिए रमेश कहाँ का है, मान लीजिए रमेश सुरहान का है, तो हम लिख देंगे क्या, सुरहान पे, ओके। सुरहान कहाँ पड़ता है आपका, आजमगढ़ में पड़ता है, तो आजमगढ़ लिख देते हैं। और भी कोई एड्रेस है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बड़ा होते चला जाएगा। अब देखिए पिन कोड लिख देते हैं 223224, ओके। अब देखिए पैन नंबर डाल देते हैं 545 नंबर, कुछ भी डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए रेगुलर है कि कंपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होता तो आपको पता होता। मान लीजिए रेगुलर है, हमने 09 किया और जीएसटी नंबर डाल देते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए आप जीएसटी नंबर ऐसे डाल दीजिएगा 15 डिजिट, फिर यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। ये देखिए लेजर बन के आपका तैयार। लेजर वह होता है कि किसी व्यक्ति का डिटेल होता है एक प्रकार से, ओके। जैसे हम किसी कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं उसका डिटेल डालेंगे, ओके। पहला जैसे मान लेते क्या नाम है, कोई रमेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिससे हमने बिजनेस किया, ये पहले ही बन चुका है, सुरेश का बना देते हैं, सुरेश प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ध्यान दीजिएगा एक नाम के हम एक ही लेजर बना सकते हैं, ढेर सारे नहीं। अब देखिए यहाँ अंडर, अंडर मतलब क्या होता है, ग्रुप। अंडर मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। अब ग्रुप मतलब समझिएगा, जैसे ये लेनदार है कि देनदार है कि बैंक है, डिपॉजिट है, एसेट्स है, क्या सब। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रही है ना सामने, ये देखिए पूरे ग्रुप हैं आपके, लगभग आपके 28 ग्रुप होते हैं, टोटल 34 होते हैं, लेकिन डुप्लीकेट होने के कारण वो कितने बचते हैं आपके, 28 बचते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंडिकेटर या सिंडिकेटर डाल सकते हैं, लेनदार है कि देनदार है, ओके। कोई भी व्यापारी क्या हो सकता है, लेनदार होगा या देनदार होगा। तो लेनदार देनदार, देखिए जो लेनदार होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंडिकेटर। क्या बोलेंगे लेनदार को, लेनदार बोलो तो सामान नहीं, पैसा जो ले रहा है। अगर दुकानदार आपको सामान दे रहा है तो आप लेनदार नहीं है, दुकानदार लेनदार है, क्योंकि वो पैसे ले रहा है। कैसे, ध्यान देंगे। तो लेनदार को हम लोग बोलते हैं सिंडिकेटर। क्या बोलते हैं, सिंडिकेटर, ना कि कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे या CUN या CR भी लिख देंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR। अब यहाँ एड्रेस, एड्रेस डाल देंगे जहाँ का भी होगा वो, जैसे मान लीजिए ये मार्जिनगंज का, मार्जिनगंज इसका लगा देते हैं पिन कोड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैन नंबर डाल दीजिएगा उसका, ओके। पैन नंबर डाल के आगे बढ़िएगा। अब देखिए रेगुलर है कि कंपोजिशन है कि अननोन है, ओके। और भी है तो यहाँ से शो करेंगे, ढेर सारे दिखते हैं, ओके। ये बिजनेस से रिलेटेड सब है, लेकिन हम लोगों ने कंपोजिशन रेगुलर से जाना है, रेगुलर जानेंगे उसको भी जान लेंगे एक वीडियो में। लेकिन देखिए इसको अब रेगुलर कर लिया हमने। 09 होता है आपका स्टेट कोड, ध्यान दीजिएगा स्टेट भी आपका मायने रखता है, इसमें किस स्टेट से है, ओके। यहाँ पे देखिए हमने क्या डाला, जीएसटी नंबर डाल दिए 15 डिजिट का, ओके। बस आपको इतना ही करना है। ये देखिए लेजर बन के तैयार, क्या हो गया, लेजर बन के तैयार। देखिए ये लेजर बन के आपका तैयार हो गया। स्किप से बाहर आएंगे, स्किप से और बाहर आएंगे। देखिए ये आपकी मेन होती है, यही कंपनी आपकी खुली है, ओके। अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करें, अल्टर में आना है, सीधे उसके नीचे हमने क्या बनाया था, लेजर, ओके। देखिए हमने कौन सा लेजर बनाया, रमेश सुरेश का 2 बने हुए हैं, हम रमेश का देखना चाहते हैं। देखिए रमेश का, ओके, जो भी है जीएसटी नंबर सब ये देखिए, ओके। यदि मान लीजिए आप डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिलीट, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए इंटर इंटर करते जाएंगे। सिंडिकेटर मतलब लेनदार जो पैसा लेता है, सामान नहीं, ओके। ये देखिए हमने जाना क्या, लेजर बनाना। यदि आपको डिलीट भी करना, देखिए क्रिएट में आपको कुछ भी बनाना है तो यहाँ से बनाएंगे, देखिए सेम ऐसा ही है। अब अल्टर में आएंगे, सेम देखेंगे वैसा ही अल्टर में है। कुछ भी बनाएंगे हम क्रिएट में जाके यहाँ ऊपर, और कुछ भी चेंज करना तो यहाँ। ध्यान दें हम आगे पीछे जा रहे हैं, किससे, स्किप से बाहर निकलना होता है। जैसे मान लीजिए हम अंतर जाते हैं बहुत, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के लिए हमने D किया, फिर अकाउंट बुक के लिए A किया, फिर P किया, परचेस के लिए। अब देखिए यहाँ तक आए, बाहर जाना है ना, तो बैक स्पेस काम नहीं करता है, इंटर इंटर इंटर, ओके, समझ में आया। बैक स्पेस वहाँ काम करेगा, जैसे हमने देखिए यहाँ कंपनी में हमने F3 भी कर सकते हैं अल्टर करने के लिए। अब देखिए यहाँ जैसे आ गए ना, अब मान लीजिए ऊपर जाना है तो बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस ऐसे करेंगे, समझ में आया। देखिए ऐसे आपके बनाए जाते हैं, समझ में आ गया ना, बस इतना। अब चलिए हमने लेजर बनाना सीख गया, उसको डिलीट कैसे करें। तो अल्टर में आएंगे, लेजर में आएंगे, जिसको भी डिलीट करना उस पर जाइए, अल्ट डी यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यदि देखिए यहाँ पे एक लाइन है ना, हमने बोला था जिसके नीचे एक लाइन उसको अल्ट के साथ, तो अल्ट डी जैसे ही करेंगे, यस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। देखिए
सिर्फ 3 ही बचा। अगर बोले कोई टैली में कितने लेजर बने होते ऑलरेडी, तो बताएंगे 2, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बना होता है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए हमने सीखा क्या, कंपनी कैसे बनाए, लेजर कैसे बनाए। ओके, अगले वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं और यूनिट कैसे बनाते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।